Good morning, students. Today I am going to explain you Unit 3, that is Friendship and Duty for Standard 8. Activity 1. William Sidney Porter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and clear twist endings. He was born on 11 September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a short story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are The Last Leaf, The Gift of the Maggie, The Furnished Room, The Cabbages and Kings. यहाँ पे विलियम सिडनी पोर्टर जो हैं, जिनको ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है, वो एक अमेरिकन राइटर थे। ओके। और ओ हेनरी जो थे वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे और उनकी जो स्टोरीज़ में विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन और क्लियर ट्विस्ट एंडिंग्स होते थे। ओके। उनका बॉर्न 11 सितंबर को हुआ था 1862 नॉर्थ कैरोलिना में, और उनकी डेथ जो है वो 5 जून 1910 में हुई। और दिसंबर 1903 से जनवरी 1906 तक ओ हेनरी ने अपनी स्टोरीज़ लिखी और एक स्टोरी लिखी जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगज़ीन में उन्होंने दी, और ऐसी कई शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जो अदर मैगज़ीन्स में भी उन्होंने दी। ठीक है। उनमें से कुछ फेमस स्टोरीज़ जो है वो है द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड किंग्स। द स्टोरी 20 years आफ्टर 20 years हैज़ द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट। ओके। यहाँ पे स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो स्टोरी का नेम है आफ्टर 20 years। उसमें एक टिपिकल ओ हेनरी का ट्विस्ट है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी गई, अगर आपको रिफ़र करना है तो यहाँ पे वेबसाइट आपको विज़िट करनी होगी, एड्रेस दिया गया है, सो यू कैन विज़िट दैट वेबसाइट। ओके। फिर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो उनका नेम लिखना है आपको। देन वाई डू यू लाइक हिम और हर, आपको वो क्यों पसंद है। ओके। देन व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, वो आपको लिखना है। एक्टिविटी 2. आफ्टर 20 years, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh people the streets. पुलिसमैन जो है वो चल रहे होते हैं धीमे धीमे एवेन्यू के पास में इम्प्रेसिवली, और उनकी जो इम्प्रेसिवनेस है जो है वो हैबिचुअल हो चुकी है, और वो दिखाने के लिए नहीं थी, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स जो थे वहाँ पे, जो देखने वाले थे, उनको वो बहुत ही कम थे। ठीक है। और उस टाइम पे 10 बज रहे थे, बैरली 10 o'clock हो रहे थे नाइट के, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी और हवा भी चल रही थी उस टाइम पे, और विद अ टेस्ट ऑफ रेन, थोड़ा थोड़ा रेन भी हो रहा था वहाँ पे। ठीक है। और स्ट्रीट्स पे जो थे वो वेल नाइट पीपल द स्ट्रीट्स, थोड़े ही लोग दिख रहे थे उस टाइम पे उधर वहाँ पे। Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, now and then to cast his watchful eye adorn the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. तो यहाँ पे वो डोर्स जो है वो trying doors as he went, जैसे वो जा रहे थे इस तरह से डोर्स जो थे वो twirling his club, twirl हो रहे थे। ठीक है। और उस टाइम पे जो मूवमेंट्स जो थी वो आर्टफुल मूवमेंट्स हो रही थी, और उसके बाद में वो वॉचफुल आइज़ के साथ में एडॉन कर रहे थे पैसिफिक थोरोफेयर को। और वो ऑफिसर जो थे वो स्टैलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर मेड, उन्होंने एक अच्छा सा फाइन पिक्चर बनाया गार्डियन का पीस के साथ में, और उसमें जो विक्सिनिटी जो थी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, वो इस टाइप की थी जैसे कि किसी ने जल्दी अर्ली आवर्स में रखी हुई हो। ठीक है। और नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स, और अभी और बाद में आप लाइट्स देख सकते हैं सिर्फ सिगार स्टोर की और एक लंच काउंटर जो है उसकी। ओके। ऑल नाइट लंच काउंटर की।
और उसके बाद में मेजॉरिटी जो थी वो डोर्स के लिए बिलोंग किसको करती थी, बिजनेस प्लेसेस को करती थी, जिसमें जो थे वो बंद थे वो लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, ठीक है। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे ही मिडवे में आधे रास्ते में सर्टन ब्लॉक पे पहुँचे पुलिसमैन, वहाँ पे अचानक से उन्होंने अपना वॉक जो है उसको स्लो कर दिया और दरवाजे के पास में एक देखा कि डार्क एंड हार्डवेयर जो है स्टोर, वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है और उसके मुंह में एक सिगरेट है, अनलाइटेड सिगरेट है। और वो जैसे उसने पुलिसमैन को देखा वो वहाँ से वॉकड अप टू हिम, जैसे पुलिसमैन उसके सामने आए तो वो मैन जो है वो बोलने लग गया क्विकली कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, उसने आई एम जस्ट waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I will explain you if you would like to make certain. It's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joy Brady's restaurant until 5 years ago, said the policeman. It was torn down then. तो उसने बोला कि ऑफिसर ने बोला कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ऑफिसर को बोला उसने, मैंने, और उसने बोला मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के लिए जिसको मैंने अपॉइंटमेंट दी थी कि 20 ईयर्स के पहले कि हम यहाँ पे इस जगह पे आकर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो उसको थोड़ी फ़नी लगी वो बात और उसने बोला कि पुलिसमैन ने बोला कि ठीक है, मैं आई विल एक्सप्लेन यू, मैं तुमको स्ट्रेट एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे होया करता था इस टाइप का रेस्टोरेंट, बट अभी जो है वो स्टोर्स है यहाँ पे एक, ओके। जॉय ब्रेडी की रेस्टोरेंट नहीं है, 5 साल पहले थी लेकिन अभी वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इट वॉज टर्न डाउन देन, इसके बाद में वो चली गई। द मैन इन द डोरवे struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square, jarred face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond, oddly set. तो आदमी जो है जो डोरवे पे दरवाजे पे खड़ा था वो स्ट्रक ए मैच, उसने एक मैच स्टिक को जलाया और लिट हिज सिगार, उसकी सिगार को उसने लिट किया और उसके बाद में वो लाइट जो थी वो उसके चेहरा देखा तब उसे ऐसा लग रहा था पेल लग रहा था और उसका फेस जो है वो मीन्स स्क्वायर जाउड फेस लग रहा था और उसकी आइज़ जो थी वो कीन एकदम लग रही थी और लिटिल वाइट कलर का एक स्कार भी था, एक लाइक धब्बा था उसके आईब्रो के पास में, राइट आईब्रो के पास में, और उसकी स्कार्फ पिन जो थी वो एक लार्ज डायमंड की थी जो ऑडली सेट की गई हो। प्लोडर दो गुड फेलो एज ही वॉज, I have to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets into a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on his shot. तो वो जो है पुलिसमैन वो बातें कर रहे थे उसके साथ में और उसके बाद में उसने बोला कि भाई अब मुझे जाना होगा यहाँ से, ठीक है। और ए मैन गेट्स इन ए ग्रूव इन न्यूयॉर्क, वो मैन जो है वो तुमको न्यूयॉर्क के ग्रूव में मिल जाएगा। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम, और उसके लिए वेस्ट को जाना होगा और रेजर एज जो है वो उसके लिए रखना होगा। और पुलिसमैन जो है वो ट्वेल करके उसके क्लब में जाने लग गया और टुक अ स्टेप और टू, ठीक है, और बोला कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुमको तुम्हारा फ्रेंड मिल जाए, और गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और शार्प टाइम पे कॉल करे तुमको, ठीक है। आई शुड से नो नॉट सेट द अदर, तो दूसरे ने बोला कि मैं नहीं बोलूँगा, आई शुड से नो, मैं मना कर दूँगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं उसको हाफ आवर तो दूंगा, आधा घंटा दूंगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल हियर बाय दैट टाइम, अगर जिमी ज़िंदा है इस दुनिया में तो वो टाइम से आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, तो ऑफिसर को बोलता है। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, तो
पुलिसमैन बोलते हैं गुड नाइट सर, और ऐसे में वो चले जाते हैं, ठीक है, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। देन देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग। अब एक ठंडी सी कोल्ड बर्फ़ गिर रही थी, ओके, बर्फ़ गिर रही थी उस टाइम पे लाइक स्नो, एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम द अनसर्टन पफ्स इनटू ए स्टडी ब्लो। और हवा जो है एकदम से अनसर्टन पफ से हो रही थी इनटू ए स्टडी ब्लो हो रही थी। द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड हरीड डिसमैली एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हिम एंड पॉकेटेड हैंड्स। और वहाँ पे फ्यू पेडेस्ट्रियंस जो थे, पेडेस्ट्रियन मीन्स जो रास्ते पे चलने वाले हैं, वो उसके नेबरहुड में जो थे वो एकदम हरी हो रहे थे, जल्दी कर रहे थे कि डिसमैली और साइलेंटली जो थे वो जा रहे थे अलॉन्ग विथ कोट कॉलर से, और टर्न्ड हाई एंड पॉकेटेड हैंड्स, अपने कॉलर्स को ऊपर कर अपने हैंड्स को पॉकेट में रख कर जा रहे थे। एंड इन द डोर्स ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited। और वहाँ पे जो एक मैन जो है वो आया हुआ था अपने फ्रेंड को, जैसे कि उसने अपने फ्रेंड को जो वादा किया था कि 20 years के बाद में हम मिलेंगे इस टाइप से, तो वहाँ पे वो खड़ा था और वो अपनी सिगार को स्मोक कर रहा था और वो वेट कर रहा था उसके फ्रेंड का, ठीक है। अबाउट 20 minutes he waited and then a tall man, a long overcoat with collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He came डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। तो 20 minutes के बाद में क्या हुआ, अबाउट 20 minutes उसने वेट किया और उसके बाद में एक टॉल मैन जो था वो आया वहाँ पे, लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ, कॉलर टर्न अप किए हुए और उसके ईयर से, और वो आकर हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड से आया, रास्ते की सामने की साइड से आया। ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो जहाँ पे वो मैन वेट कर रहा था वहाँ पे वो आया, ओके। Children, we will meet in next video. Till then, keep watching.